इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 6 dx अपॉन 1 + x² बाय यूजिंग। अभी इस क्वेश्चन को मैं तीनों रूल से सॉल्व करूंगा। पहला ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। एक ही क्वेश्चन को तीनों रूल से सॉल्व करूंगा, मतलब आपको तीनों रूल समझ में आ जाएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना पड़ता है। गिवन क्या दिया है? इंटीग्रल 0 to 6 dx अपॉन 1 + x²। तो हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर dx रहा तो उसको साइड में लिख लेना। तो फिर बचा क्या वहाँ पे? 1। तो इंटीग्रल 0 to 6 1 और dx। और इस इंटीग्रल को और dx को छोड़ के, इंटीग्रल और dx को छोड़ के जो हमें दिया रहता है उसको हमेशा क्या लेना? f(x). इंटीग्रल को छोड़ के और dx को छोड़ के जो भी रहेगा उसको हमेशा लेना f(x). तो f(x) हमें मिल गया। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है h। तो h का क्या फॉर्मूला है? b-a अपॉन n। तो b क्या होता है? अपर लिमिट। a क्या होता है? लोअर लिमिट। अब देखो, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये लोअर लिमिट होती है। यहाँ पे जो वैल्यू रहेंगी वो लोअर लिमिट की वैल्यू रहेंगी और जो ऊपर वैल्यू रहती वो अपर लिमिट की। तो b यानी क्या होता है? अपर लिमिट। तो ऊपर कौन सी वैल्यू दी है? 6। तो b की वैल्यू हो गई 6। फिर लोअर लिमिट की वैल्यू नीचे दी रहती है, तो कितनी दी है? 0। तो a की वैल्यू हो गई 0। अब n के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। हमें जो इंटरवल दिया है ना 0 to 6, इसको डिवाइड करना पड़ता है पार्ट्स में। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, कभी कभी दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमेशा 6 लेना। अज्यूम n = 6 इफ नॉट गिवन। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई b, a, n। अब तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना। h = b की वैल्यू 6 माइनस a की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 6, और इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो h की वैल्यू क्या मिल गई? 1। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये टेबल। तो देखो टेबल कैसे बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यूज और यहाँ पे f(x) की, f(x) या फिर इसको y भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो x की वैल्यूज क्या आएंगी तो समझ लो। यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी हमेशा, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन रहे, किसकी वैल्यू आएंगी? यहाँ पे लोअर लिमिट की। x में जो पहली वैल्यू आएंगी वो हमेशा लोअर लिमिट की लिखना। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है? 0। फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी? तो हमारा जो h आया है वो कितना आया है? 1। तो इस 0 में 1 ऐड करना। तो 0 + 1 1। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी? जो भी यहाँ पे वैल्यू आई उसमें क्या ऐड करना? 1। 1 क्यों कर रहे? क्योंकि h की वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उसमें 1 ऐड करो। यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उसमें 1 ऐड करो। यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उसमें 1 ऐड करो। यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उसमें 1 ऐड करो। अब ये कहाँ तक जाना है? जब तक हमारी
अपर लिमिट की वैल्यू नहीं आ जाती। तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हमारी वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना। हमेशा x में लास्ट वैल्यू कौन सी आएंगी, अपर लिमिट की। अगर यहाँ पे 6 आ जाती वैल्यू तो यहाँ पे ही हम स्टॉप कर देते, 6 के आगे ही नहीं जाना है, हमेशा अपर लिमिट तक जाना पड़ता है। तो अपर लिमिट की वैल्यू 6 है, तो 6 तक लिखना, आगे मत जाना। फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स तो हमें पता है क्या है, 1/1 + x² लिखा यहाँ पे। अभी इसमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एक्स की। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो किसके ऊपर से निकालेंगे, x = 0 पे निकालेंगे। यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है, तो x = 0 पे निकालेंगे। इस एफ ऑफ एक्स के वैल्यू के लिए x = 1 लेंगे, इसके लिए x = 2, इसके लिए x = 3 एंड सो ऑन। तो देखो पहली हमें वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए x कितना लेंगे, 0। तो देखो एफ ऑफ एक्स कितना लेंगे, 0। तो ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह क्या डालना, 0, 1/1 + x² यानी 0 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 1। ये हमारा आंसर हुआ एफ ऑफ एक्स का एट x = 0। यहाँ पे लिखना, क्योंकि हमने x = 0 पे निकाला, तो x = 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसके नीचे लिखना। फिर हम x = 1 पे निकालेंगे, तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे x = 0 लिखा था, अभी क्या लिखेंगे, x = 1 और x की जगह 1 डालेंगे। इसको सॉल्व करना, 0.5 आएगा। फिर x की कौन सी वैल्यू डालना है, जो भी यहाँ पे लिखी होंगी वो वैल्यू लिखना, x = 2। तो फंक्शन में x की जगह क्या डालेंगे, 2, तो इसका आंसर आएगा 0.2। फिर x = 3, x की जगह 3, आंसर आएगा 0.1। फिर x की जगह 4, आंसर आएगा 0.0588। फिर x की वैल्यू 5, आंसर आएगा 0.0384। और फिर लास्ट में x की जगह 6, आंसर आएगा 0.0270। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, बहुत इजी है। अब कैल्सी में देखो, अब ये कैलकुलेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कैल्सी में ये तो निकाल लोगे आप। अब इसकी वैल्यू देखो जल्दी जल्दी कैसे निकालते, एक ट्रिक बताता हूँ। कैल्सी को ऑन किया, हमारा फंक्शन क्या है उसको लिखना 1/1 प्लस। अब हम x की जगह वैल्यू डालते ना, तो इस x की जगह कैल्सी में भी x डालना। तो कैल्सी में x कैसे आता है, ये अल्फा और यहाँ पे x वाली बटन है, और x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना। देखो आ गया, जहाँ पे x है वहाँ पे कैल्सी में भी x डालना। अब इसमें एक ही जगह x है ना, इसीलिए एक ही जगह x। देखो वैल्यूज अभी कैसे निकलेंगी। फिर क्या करना, सॉल्व दबाना। तो देखो पहली x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 डालना और इक्वल टू करना, आ गया 1। फिर से सॉल्व दबाना, दूसरी x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 डालना और इक्वल टू दबाना, आगे 0.5। फिर से सॉल्व दबाना, तीसरी वैल्यू क्या है x की, 2, इक्वल टू, आ गया 0.2। फिर x की वैल्यू क्या है, सॉल्व दबाओ, 3, इक्वल टू, आ गई। फिर सॉल्व दबाओ, 4, इक्वल टू,
आ गई 0.0588। फिर से सॉल्व दबाओ, फिर 5 इक्वल टू आ गई वही वाली। फिर से सॉल्व दबाओ, लास्ट में क्या है 6 इक्वल टू। इस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी टेबल बना लेना है। ये कैलकुलेशन नहीं दिखाया तो भी चलता है। तो देखो यहाँ तक करने के बाद अब रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा रूल है? ट्रैपेजॉइडल रूल। तो देखो ट्रैपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h/2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू आर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? हमेशा जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना वो लिखना। क्वेश्चन में क्या दिया है? 0 to 6 dx 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमेशा इसकी जगह जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेना, इक्वल टू h/2। अब देखो x का क्या मतलब होता है? सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। तो देखो ये कौन सी वैल्यू रहती? हमेशा इसको क्या लेना? पहली वैल्यू को y0, ये y1, y2, y3, y4, y5 और ये y6। यहाँ पे लिख सकते हो y0 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 0.5, y2 इक्वल टू 0.2। तो हमेशा y0 से स्टार्टिंग करना, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। तो देखो यहाँ पे हमें सम करना है। सम मतलब एडिशन। किसका एडिशन? एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स का। तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स कौन सी होती है? स्टार्टिंग और एंडिंग। ये हो गया स्टार्टिंग ऑर्डिनेट और ये हो गया एंडिंग ऑर्डिनेट्स। इनको ही बोला जाता है एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। जब भी एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स बोला तो y0 यानी स्टार्टिंग ऑर्डिनेट और जो लास्ट में रहेगा वो एंडिंग ऑर्डिनेट, इनका सम करना। मतलब y0 प्लस y6। ठीक है। अब यहाँ पे y6 है इसीलिए y6 लिखा। किसी क्वेश्चन में यहाँ पे y9 हो सकता है तो y9 लिखना, लेकिन यहाँ पे तो हमेशा स्टार्टिंग में y0 ही रहेगा। तो ध्यान में कैसे रखना है? x की जगह हमेशा क्या लिखना? स्टार्टिंग और एंडिंग का सम करना। यहाँ पे y0, यहाँ पे y6। अगर यहाँ पे y9 होता तो क्या बनता फॉर्मूला? y0 प्लस y9, फिर उसके बाद प्लस 2 और r मतलब क्या लिखा है? सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए हैं। तो y0 और y6 तो हमने लिख लिया। अब बचे कौन से हैं? y1, y2, y3, y4, y5। इनका करना है सम। जो भी बचे हुए ऑर्डिनेट्स है उनको लिखना और उनका करना पड़ता है सम। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला बनाना है। अब आपको सिर्फ वैल्यूज डालना है। h की वैल्यू कितनी है? 1/2। y0 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस y6 की वैल्यू 0.0207, फिर प्लस 2। y1 कितना है? 0.5 प्लस y2 0.2, y3 0.1, y4 0.0588 प्लस y5 0.0384। इसको कैल्सी में डालना, ब्रैकेट बराबर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। किसका? इंटीग्रल 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको?
1.4107। एक साथ ये सारा डाल देना, जहाँ पे ब्रैकेट दिया है वहाँ पे बराबर ब्रैकेट देना। तो ये तो होगा ट्रैपेजॉइडल रूल। अब देखते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये फॉर्मूला है सिम्पसन्स 1/3 रूल का। लेफ्ट हैंड साइड तो सभी फॉर्मूले में सेम ही होंगी, चाहे ट्रैपेजॉइडल रहे, 1/3 रहे या 3/8 रहे, ये तो सेम ही रहेगा LHS वाला पार्ट। चेंजेस कहाँ पे आएंगे? राइट हैंड साइड में। क्या है? h/3 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इंटू ई प्लस 4 इंटू ओ है, ये जीरो नहीं है। तो x तो मैंने बताया क्या होता है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। अब इसमें नया क्या है? e, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। अब इवन कौन से होते हैं हमें पता है, इवन नंबर तो हमें पता है ना। इवन नंबर तो पता है ना हमें, 2, 4, 6, 8, 10, यही इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन ऑर्डिनेट्स कौन से होंगे फिर? 2 है तो y2, 4 है तो y4, 6 है तो y6, y8, y10, ये हो गए इवन ऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद ओ मतलब सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। तो ऑड नंबर तो हमें पता है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो फिर ऑड ऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? 1 है तो फिर y1, 3 है तो y3, y5, y7, y9। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इवन ऑर्डिनेट्स का सम करना है, और ओ मतलब ऑड ऑर्डिनेट्स का सम करना है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में हमें दिया है। क्या दिया है? 0 to 6 dx 1 प्लस क्या दिया है, x²। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे h/3। हाँ, x मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले लेना। तो क्या आएगा? स्टार्टिंग में कौन है? y0 प्लस एंडिंग में कौन है? y6। फिर क्या है? प्लस 2। ई मतलब सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इवन कौन से रहते हैं? y2, y4, y6, y8, y10। तो देखेंगे अपन इस क्वेश्चन में है क्या, y2 है, y2 लिखेंगे, y4 है, y4 लिखेंगे, y6 है, बट हमने y6 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो फिर से मत लिखना। तो क्या लिखेंगे? सिर्फ y2 प्लस y4, y6 नहीं लिखेंगे क्योंकि y6 ऑलरेडी लिखा है। फिर प्लस 4 इंटू ओ मतलब सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड ऑर्डिनेट्स कौन से? y1, y3, y5, y7। तो देखेंगे क्वेश्चन में है क्या, y1 भी है, y3 है और y5 है। y7 तो है नहीं, जहाँ तक है वहाँ तक लिखना, y1 प्लस y3 प्लस y5। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। h की वैल्यू 1 पुट करके देता मैं, 1/3 इन ब्रैकेट y0 और y6 की वैल्यू, y0 है 1 और y6 है 0.0207। y2 प्लस y4, y2 क्या है? 0.2 और y4 0.0588। ब्रैकेट कंप्लीट 4, और यहाँ पे y1, y3, y5, y1 कितना है? 0.5,
y3 कितना है 0.1, y1 0.5 प्लस y3 0.1 प्लस y5 कितना है, y5 है 0.0384, 0.0384। तो इन सारी वैल्यूज को कैलसी में डालना, आपको इसका आंसर मिलेगा 1.3660। ठीक है, ये पूरा कैलसी में डालना है। फिर थर्ड कौन सा रूल यूज करेंगे, सिम्पसन 3/8 रूल। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहता है फॉर्मूले में, चेंजेस कहाँ पे आएंगे, राइट हैंड साइड में। तो देखो 3 इंटू एच डिवाइडेड बाय 8। तो अभी x तो पता ही है, स्टार्टिंग ऑर्डिनेट और एंडिंग ऑर्डिनेट्स। तो स्टार्टिंग ऑर्डिनेट कौन सा रहता है, y0, और एंडिंग ऑर्डिनेट्स कौन है यहाँ पे, y6। तो y0 प्लस y6 प्लस 2। अब t यहाँ पे नया आया है, क्या करना है, t मतलब सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 3 3 से बढ़ाते जाना, 12, 15, 18 ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 है तो क्या आएगा, कौन सा ऑर्डिनेट आएगा, y3, 6 है तो y6, 9 है तो y9, 12 है तो y12। ठीक है, तो किसका सम करना है, मल्टीपल ऑफ 3। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, y3 से। तो है क्या, हमारे टेबल में है y3 है, फिर y3 के बाद क्या आता है, y6। y6 है क्या, है, बट हमने y6 तो ऑलरेडी लिखा है, तो फिर से नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे y3 आएगा, क्योंकि y6 ऑलरेडी लिखा है, प्लस 3। r मतलब पता है हमें, r मतलब क्या होता है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, यानी जो बचे हुए हैं। तो कौन कौन से बचे हुए हैं, इनको छोड़ के सारे बच गए, y1, y2, y3 तो लिखा है, y4, y5 चार बचे हैं। कौन कौन से हैं, y1, y2, y4, y5। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 3 इंटू एच कितना है, 1 है अपॉन 8, y0 1 है प्लस y6 0.0207 प्लस 2, y3 की वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस 3, y1 कितना है 0.5, y2 कितना है 0.2, y4 कितना है 0.0588 और y5 कितना है 0.0384। वैल्यूज देख लेना बराबर, और इनको कैलसी में डालना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका, 1.3569। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों रूल यूज करना है। अब एग्जाम में ज़्यादातर कोई भी एक रूल बोलेंगे आपको, अगर ट्रेपेजॉइडल बोला तो ट्रेपेजॉइडल तक सॉल्व करना, अगर सिम्पसन 1/3 बोला तो ये करने की फिर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद क्या करोगे, सिम्पसन 1/3। अगर क्वेश्चन में 3/8 बोला तो ना ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत है, ना ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत है, यहाँ तक करना, टेबल बनाना, टेबल बनाने के बाद डायरेक्ट ये वाला रूल यूज़ करना, जो रूल बोला है क्वेश्चन में उस रूल से सॉल्व करना। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब
इसमें कौन सा रूल बोला है? ट्रैपेजॉइडल रूल। क्या दिया है? इंटीग्रल 4 to 5.2 log टू द बेस ई एक्स डी एक्स। तो देखो ये दिया है क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला था? इंटीग्रल को और डीएक्स को छोड़ के जो भी रहेगा उसको लेना है एफ ऑफ एक्स। ये इंटीग्रल को छोड़ के और डीएक्स को छोड़ के जो भी बचेगा उसको लेना है एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद एच का क्या फॉर्मूला है? बी माइनस ए अपॉन एन। तो बी क्या होता है? अपर लिमिट, और ए क्या होता है? लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी जो ऊपर दी रहती कितनी है? 5.2। तो बी की वैल्यू 5.2। ए मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट नीचे दी रहती है कितनी है? 4। तो ए की वैल्यू 4। अब एन की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो हमेशा कितनी लेना? 6। फिर सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करो, क्या आंसर आएगा? 0.2। और h की वैल्यू निकालने के बाद टेबल बनाना। तो मैंने बोला था सबसे पहले कौन सी वैल्यू आती यहाँ पे? लोअर लिमिट की वैल्यू आती, और लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है? 4। हमेशा x में जो पहली वैल्यू रहेंगी वो लोअर लिमिट की रहेंगी। फिर उसके बाद क्या करना? जो भी वैल्यू आई है उसमें क्या पुट करते हम? h की वैल्यू 0.2। तो आंसर कितना आएगा? 4.2। फिर जो वैल्यू आई 4.2 फिर से इसमें क्या ऐड करेंगे? h की वैल्यू। क्या आंसर आएगा? 4.4। फिर 4.4 में फिर से 0.2 ऐड करेंगे 4.6। अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4.6 में 0.2 ऐड करेंगे तो 4.8। 4.2 में 0.2 ऐड करेंगे तो 5। 5 में 0.2 ऐड करेंगे तो 5.2। और 5.2 में 0.2 ऐड करेंगे तो 5.4। बट 5.4 तक जाना है क्या? नहीं जाना है। क्यों? हमें अपर लिमिट तक जाना पड़ता है, और हमारी अपर लिमिट कितनी है? 5.2, जो कि आ चुकी है। तो इसके आगे मत जाना, अपर लिमिट तक कैलकुलेशन करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक अपर लिमिट की वैल्यू नहीं आ जाती तब तक कैलकुलेशन करना है। फिर x की वैल्यू मिल गई, फिर हम क्या निकालते? एफ ऑफ x की वैल्यू। तो देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है? log टू द बेस e इंटू एक्स। तो आपको इसकी जगह कैल्सी में क्या पुट करना है? log टू द बेस e। इसकी जगह कैल्सी में ln पुट करना है। तो ln कहाँ पे रहता? ये log के बाजू में ln, इसीलिए मैंने log टू द बेस e की जगह ln लिखा। ठीक है। अगर यहाँ पे e नहीं रहता तो फिर log लेते हम। अगर यहाँ पे e रहा तो ln लेना, अगर e नहीं रहा तो log लेना। या फिर ऐसा दिया रहा log टू द बेस 10, तब भी आपको log ही लेना है। अगर सिर्फ log लिखा है तो भी log ही लेना है। बट अगर log के बेस में e है तो कैल्सी में ln लेना है। तो यहाँ पे log के बेस में e है तो कैल्सी में ln लेना है। तो इसीलिए मैंने ln x। तो ये आपका फंक्शन हो गया, इसकी तरफ ध्यान देना। तो हम कैसे शॉर्टकट कैसे बताया था मैंने? कैसे बताया था? ln और x की जगह कैल्सी में भी x डालना। कैसे डालते x? अल्फा और x की बटन। फिर इसके बाद क्या बताया था? सॉल्व। तो पहली x की वैल्यू कितनी है? 4 डालो, 4 इक्वल टू क्या आंसर आया? 4 पे देखो 1.386। फिर से सॉल्व। दूसरी x की वैल्यू क्या है? 4.2 इक्वल टू देखो
कितना आया 1.435। फिर से सॉल्व दबाओ, x की वैल्यू क्या है 4.4 इक्वल टू 1.481। यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व किया है। फिर से सॉल्व, 4.4 के बाद 4.6 इक्वल टू 1.526। फिर से सॉल्व 4.8 1.568। फिर से सॉल्व, फिर 5 1.609। फिर से सॉल्व और लास्ट में 2 5.2 है, लास्ट में आएंगी 1.648। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स निकालने हैं। तो अभी आपको तो पता है फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो इसको क्या नाम देते, हमेशा y0, फिर y1, y2, y3, y4, y5, y6। ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा y6 तक ही आएगा, y7 भी आ सकता है, y8 भी आ सकता है, y9 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो देखो फॉर्मूला तो मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना हमेशा जो क्वेश्चन में दिया है। चार्जिंग भी नहीं है मोबाइल में अभी ज़्यादा। तो h/2, h की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 2। फिर x क्या होता है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, y0 प्लस y6 प्लस 2। r मतलब सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, तो बचे कौन से हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब बचे, y1, y2, y3, y4, y5, y1, y2, y3, y4, y5। तो आपको पता है इन सारी वैल्यूज, y0 की वैल्यू लिखना, y6, इन सब की वैल्यू पुट करना नीचे और कैल्सी में डालना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका 1.826।